नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासिक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और बताओ कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ? दोस्तों ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम मॉडल पेपर 9 है ये। इससे पहले आपको 8 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए है। सभी मॉडल पेपर में 50 प्लस क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज का मॉडल पेपर यहीं स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ओनली 4 वन लाइनर क्वेश्चन हैं आपको दिए हैं। काफ़ी गजब के क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। पहला प्रश्न है, बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? आपको मालूम होना चाहिए मुकुंद राम पाटिल यानी कि दिन मित्रकार ने की थी। एंड बहुजन समाज की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? सन 1910 में की गई थी सतारा में। और ये सतारा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। एंड क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो विदर हुआ था जो कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? तो ये अपनासी निकेतन आया था। अगला प्रश्न है, बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? तो ख्वाजा महमूद गवान ने ये बहमनी शासन को काफ़ी चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। एंड बहमनी साम्राज्य में बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए थे? तो टोटल 18 शासक हुआ थे। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिसे हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो हूण थी। एंड बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। अब इसे कलबुर्गी के नाम से जानते हैं जो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे, यानी कि 1791 ईस्वी की बात है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। वेरी सरल क्वेश्चन है। 120/80 ये रक्तदाब की मात्रा होती है। एंड हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो थायरॉक्सिन एंड एड्रिनलिन हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला प्रश्न है, रक्त को छानकर शुद्ध बनाने का जो कार्य करता है वो कौन सा अंग करता है शरीर के अंदर? तो किडनी के द्वारा की जाती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। कंपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से बोला जाता है। मनुष्य में बौनापन होता है तो STH हार्मोन की कमी जब हो जाती है तो बौनापन की समस्याएं आ जाती है। दोस्तों आपको PDF अवश्य पढ़नी है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी मॉडल पेपर की उपलब्ध होती है। ठीक है, तो PDF के माध्यम से एक बार अवश्य पढ़िए। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है तो अल्टू ग्रंथि से ये निकलता है। शरीर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है जो गले में होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ही होता है। एंड शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो है रंग रेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। काला हीरा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेडो को ही काला हीरा के नाम से जानते हैं। एंड काला सीसा किसे कहते हैं? तो ग्रेफाइट को काला सीसा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एंड द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है तो ब्यूटेन प्रोपेन और का मिश्रण होता है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस ही होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है होता है। मानव की आँख जो है वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। एंड आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा ये होती है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को ही किया जाता है। नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेमी तो कम से कम होनी ही चाहिए।
नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है। अगर आप दूर की कोई भी व्यक्ति दूर से अगर दूर की चीज़ उसको दिखाई नहीं दे रही है तो आप समझ सकते हैं उसको निकट दृष्टि दोष हो चुका है। एंड पास की चीज़ अगर किसी को नहीं दिखाई दे रही है तो उसको दूर दृष्टि रोग हो चुका है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में आपको उत्तल लेंस लगाना होगा। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होगा, तो दूरदृष्टि दोष से ही होगा। एंड घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। एंड शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। इसीलिए ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर ही उबलता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा इसलिए है वायु दबाव ऊपर जाकर घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे नीचे है, तो चंडीगढ़ होगा। एंड कौन सा फूल पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पैदा होता है, तो सिरोई लिली का एक फूल है जो ओनली फॉर पूरे देश के अंदर यानी पूरे विश्व की बात कर ले तो मणिपुर के अंदर ही ये फूल पैदा होता है। एंड खासो और गारो जातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये मेघालय के अंदर ही पाई जाती है। आपको मालूम होना चाहिए गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ भी होती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंडी या गोंड जो आदिवासी जनजाति कहलाती है। अगले प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जंगल को फिर से लगाया जाता है जो कभी मौजूद था और बाद में नष्ट हो गया, पुनर्जनन। भारत में आर्सेनिक की समस्या का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में आर्सेनिक की समस्या मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण है। दोस्तों, आपने हमारी अभिषेक क्लासेस की अगर ई बुक अभी तक नहीं ली है तो आपको ई बुक अवश्य लेनी होगी। चाहे पैसे कम लगे, ये मत सोचना कि ई बुक के पैसे बहुत कम है तो उसमें कम मटेरियल होगा। आप किसी भी ई बुक से उस ई बुक की तुलना करना, उसके बावजूद भी आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। ई बुक देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए आप एक बार ई बुक जो है अवश्य पढ़िए। ठीक है, ई बुक आप खरीद सकते हैं। ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आपको रोज़ मॉडल पेपर देखने हैं सभी, जो जीके से प्रश्न आएंगे, 25 साइंस के, 25 सोशल साइंस के, इस प्रकार सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। कम टाइम आपके लिए एग्जाम के लिए बचा है, ओनली फॉर 13-14 दिन बचे हैं। आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, इस वजह से हम मुहिम चला रहे हैं बढ़िया तरीके से, बढ़िया क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आप बने रहिए इसी चैनल पर। अगला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजक है, तो ये लाल किला है। और लाल किला कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न है, भारत की किस स्मारक को यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, तो जयपुर का जंतर मंतर को शामिल किया गया है वैश्विक विरासत की सूची में। एंड भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया, 2006 में। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश है। आज का मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है। आपको इन सब प्रश्नों की PDF अवश्य लेनी होगी। PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। एंड किसी भी प्रकार की शंका या समस्याएं के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वे झिझक भी बढ़िया तरीके से वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। सारी समस्याओं को यहाँ पर आपके हल किया जाएगा। लेकिन आपको ई बुक अवश्य खरीदनी है, ई बुक से आपके सारे प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।